एनडीए में जहां सीटों को लेकर गुत्थी सुलझती नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच भी फंसा हुआ है। आज दोपहर में आरजेडी के संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में, जिसकी अध्यक्षता लालू यादव करने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी हो चुकी है। इसके पहले कल देर रात वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच बात नहीं बन पाई है। मुकेश सहनी अब 20 सीट पर अड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी चाहती है कि उन्हें 12 से 15 सीट ही दी जाए। इसी तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी कुछ बातें अटकी हुई हैं। इसमें पटना पहुंचे कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी जल्द सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दे, नहीं तो कांग्रेस 13 अक्टूबर से अपने उम्मीदवारों के लिए ऐलान शुरुआत कर देगी। दरअसल महागठबंधन में कई सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस अपनी कुछ कमजोर सीटों के बदले आरजेडी से बिस्फी, बिहार शरीफ और निर्मली जैसी सीटें चाहती हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि ये सहयोगी दलों की सीटें हैं। और इसी तरह से आरजेडी कांग्रेस से भागलपुर की कहलगांव की सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। अब आरजेडी भी वामपंथी दलों की 4 सीट मांग रही है। आरजेडी माले की सिटिंग पालीगंज और घोसी के साथ तरारी सीट की डिमांड की गई है। माले ने इसके बदले में इमामगंज समेत आरजेडी की 3 सीट पर दावा ठोक दिया है। अब सीपीआई भी आरजेडी से रुपौली की सीट मांग रही है, तो सीपीएम की लड़ी हुई बछवाड़ा की सीट भी अब कांग्रेस डिमांड कर रही है। अब नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब नीतीश, डिमांड बहुत ज्यादा है हर दल के, लेकिन मजे की बात तो यह है कि आखिरकार कितने पे कौन मानता है। जी हाँ, इसी को लेकर अभी जिद जारी है। हर किसी की कोशिश है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर ले, और यही कारण है कि लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार बातचीत भी हो रही है, लेकिन समाधान निकल नहीं पा रहा है। खासतौर से वीआईपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 से कम मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ सीटों की अदला बदली भी चाह रहे हैं घटक दल कि हमें वो सीटें चाहिए जो जीतने की जहां संभावना उनको नजर आ रही है। लेकिन समस्या ये है कि जो सीट वो चाह रहे हैं वो किसी दूसरे दल की सिटिंग सीट है, या फिर दूसरे दल ने पिछली बार वहां पर चुनाव लड़ा था। तो कई तरह की मुश्किलें हैं, और दूसरी तरफ जो टिकटार्थी हैं वो भी जमे हुए हैं। मैं इस समय लालू यादव के घर के ठीक बाहर हूं, और यहाँ पर आप देखिए पोस्टर बैनर के साथ जो तमाम आपको लोग नजर आ रहे हैं, इनके हाथों में देखिए ये पोस्टर, जिसमें तस्वीर भी है उम्मीदवार की। ये एक बार विधायक भी रह चुके हैं सरोज यादव विधानसभा से, और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार यहाँ बने हुए हैं, पिछले 1 हफ्ते से बने हुए हैं, और यहीं पर इनका खाना पीना रहना होता है। जैसे ही गाड़ी निकलती है बड़े नेताओं की, वो उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप तो एक बार विधायक रह चुके हैं, क्या इस बार टिकट मिलने की संभावना क्या दिख रही है? कितने दिन से हैं आप लोग यहाँ? हमने 2015 में राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब मुझे सिंबल दिया, तो बढ़ारा के सम्मानित जनता ने 65,001 वोट मुझे दे करके और बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया था। मैं 13,900 वोटों से निर्वाचित हुआ। वो सब मुझे मालूम है। आप ये बताइए, कितने दिन से आप कोशिश कर रहे हैं? 6 माह से लगातार हम अपने नेता से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, मैसेज कॉल सबको कर रहे हैं, बात नहीं हो रहा। एक दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो भी जनता दरबार की तरफ मैंने मिला था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी संतोषजनक बात नहीं किए। तब मैं अपने जनताओं से, कोई दूसरा दावेदार सामने आ गया? देखिए, ऐसे ऐसे लोग हमारे दल में घूम रहे हैं जो बहरूपिया है, कभी राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही नहीं है। हमने, मेरे पिता, मेरे दादा और हम लोग, जब से हम लोग होश संभाले, राष्ट्रीय नहीं मिला टिकट तब क्या करेंगे? देखिए, जो बढ़ारा की सम्मानित जनता कहेगी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वो मैं करूंगा। क्योंकि बढ़ारा की अस्मिता की लड़ाई है, बढ़ारा के मान सम्मान की लड़ाई है। आज़ादी के बाद पहली बार एक पिछड़ा का बेटा जीता, और वो पिछड़ा का बेटा को अगर इस तरह से टिकट काट दिया जाएगा तो पिछड़ा का बेटा लोग लेकर आए। 1000 के लगभग लोग हैं, 4000 लोग मेरे रास्ते में हैं। शाम तक और भीड़ होगा। यहाँ बने रहेंगे जब तक कि टिकट फाइनल ना हो। उस लास्ट दौर तक रहेंगे जब राष्ट्रीय जनता दल अपने मजबूत कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजा बंद कर देगा, तब जो बढ़ारा के नहीं मिलेगा नेताजी को टिकट, तब नहीं मिलेगा तो हम लोग जोर करा देंगे एकदम। हाँ, एकदम जोर करा देंगे हम लोग। हाँ, यहीं पर बने रहेंगे। हाँ। यहाँ से हटना नहीं है। नहीं, जब तक एकदम नहीं है। अच्छा, नीतीश पूछे क्या आला कमान की बात नहीं मानेंगे क्या अगर टिकट नहीं देते हैं तो? हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है, और हमारे नेता पूर्व विधायक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर यहाँ पर तमाम वो नेता जुटे हुए हैं कि जिनकी उम्मीद है कि उनको टिकट मिले, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे में वो क्या करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने चेतावनी दे दी है।